हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं एक्ट 5 सीन 1 ऑफ जूलियस सीजर। ये सीन शुरू होता है फिलिपी के बैटलफील्ड के पास। ये सीन अल्टीमेट क्लाइमैक्स का बिल्डअप है। सीजर के कॉन्स्पिरेटर्स और एंटनी ऑक्टेवियस के फोर्स अब डायरेक्टली फेस कर रहे हैं। इस सीन का मूड है टेंशन, प्राइड और फोरशैडोइंग। दोनों साइड रेडी हैं वॉर के लिए। ब्रूटस और कैशियस अपने दुश्मनों से पहले ही इमोशनली प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे ये उनकी लास्ट बातचीत हो। लेट्स डाइव इन। तो इस सीन में हमें मिलते हैं ऑक्टेवियस, सीजर का ग्रेट नेफ्यू, कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग। मार्क एंटनी, पावरफुल स्पीकर और जनरल, रिवेंज मोड में। ब्रूटस, काम, कंपोज्ड, मोरल, लेकिन आज कुछ ज़्यादा इमोशनल। कैशियस, बिटर, सार्कास्टिक लेकिन लॉयल। लूशियस, मेस्ला और सोल्जर्स, सपोर्टिंग कैरेक्टर्स, लॉयल फॉलोअर्स। ये सीन लीडर्स के बीच के कन्वर्सेशंस को दिखाता है। पहले वॉर ऑफ वर्ड्स, फिर वॉर ऑफ स्वॉर्ड्स। सीन शुरू होता है वर्बल फाइट के साथ। ऑक्टेवियस कहता है कि वो बैटलफील्ड के राइट साइड से अटैक करेगा, पर एंटनी उसे डिसएग्री करता है। ये छोटी बात नहीं है। ऑक्टेवियस अपनी लीडरशिप इस्टेब्लिश कर रहा है। वो दिखाता है कि वो एंटनी के अंडर नहीं, इक्वल लीडर है। ब्रूटस उन्हें डायरेक्टली अक्यूज करता है कि तुमने सीजर को पोलाइटली एक्सप्लॉइट किया। एंटनी भी ब्रूटस को हाइपोक्रिट कहता है। वो कहता है, विलेंस, यू डिड नॉट किल सीजर आउट ऑफ लव। ब्रूटस कामली आर्ग्यूमेंट्स देता है, लेकिन कैशियस बहुत सार्कास्टिक हो जाता है। वो कहता है, आज का दिन शायद हमारी आखिरी मुलाकात हो। कैशियस इमोशनली हर्ट है। ब्रूटस के साथ भी टेंशन चल रहा है और एनिमीज के सामने। ये वर्बल एक्सचेंज टेंशन बिल्ड करता है, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ के मूड में नहीं है। दोनों साइड इमोशनली चार्ज्ड हैं। कैशियस ब्रूटस से कहता है, दिस डे आई ब्रेथ फर्स्ट टाइम is come round and where I begin there shall I end। इसका मतलब कैशियस का बर्थडे है और उसे लगता है आज वो मर जाएगा। ये एक पोएट्रिक और ट्रैजिक फोरशैडोइंग है। कैशियस का इमोशनल ब्रेकडाउन दिखाता है। ब्रूटस थोड़ा कंपोज्ड है। वो कहता है, डोंट वरी, अगर हम हार गए तो हम डिसग्रेसफुली सरेंडर नहीं करेंगे। कैशियस ब्रूटस से पूछता है, अगर हम हार जाएं तो क्या करोगे? ब्रूटस कहता है, मैं सुसाइड को गलत मानता हूँ, लेकिन अगर मैं कैप्टिव बन गया तो मैं अपनी लाइफ ख़त्म कर दूंगा। ये मोमेंट ट्रैजिक भी है और टचिंग भी। दोनों समझ रहे हैं कि आज का दिन शायद उनका आखिरी दिन हो। ब्रूटस का कैरेक्टर इस सीन में शाइनिंग है। वो काम, स्ट्रेटेजिक और मोरल है, लेकिन हमें पता है हिज कॉस्ट इज डूम्ड। वो लोग के भले के लिए लड़ रहा था, पर डेस्टिनी उसके अगेंस्ट है। एंटनी और ऑक्टेवियस ज़्यादा पॉलिटिकली शार्प और प्रैक्टिकल हैं। ब्रूटस के प्रिंसिपल्स एडमायरेबल हैं, लेकिन बैटलफील्ड पर उनका काम नहीं चलेगा। चलिए थीम्स को समझते हैं। कॉन्फ्लिक्ट एंड ऑनर। ब्रूटस और कैशियस अपने ऑनर के लिए लड़ रहे हैं। फेथ वर्सेस फ्री विल। कैशियस कहता है कि आज उसका बर्थडे है और शायद आखिरी दिन भी। प्राइड एंड लीडरशिप। ऑक्टेवियस अपना डोमिनेंस दिखाता है एंटनी के ऊपर भी। फ्रेंडशिप एंड फेयरवेल। ब्रूटस और कैशियस का फाइनल इमोशनल मोमेंट है ये। सीन में कई लिटरली डिवाइस यूज़ हुए हैं, जैसे
फोरशैडोइंग, कैशियस का कहना टुडे इज माई बर्थडे हिंट्स एट हिज डेथ। आयरनी, ब्रूटस और कैशियस ने सीजर को पावर क्लेम माना था, अब वो खुद पावर स्ट्रगल में हैं। ड्रामेटिक टेंशन, ऑडियंस को ऑलरेडी पता है बैटल होने वाला है। बैटलफील्ड, हॉर्सेस, बैनर्स सब डिस्क्राइब किया गया है। अब हम करते हैं एक्ट 5 सीन 1 का डिटेल्ड और इन डेप्थ समरी, ताकि आपको सीन का कंप्लीट एसेंस समझ आ जाए। ये सीन फिलिपी के बैटलफील्ड के पास सेट है। एंटनी और ऑक्टेवियस, जो अब सीजर के पॉलिटिकल सक्सेसर हैं, अपने ट्रूप्स के साथ बैटलफील्ड में एंटर करते हैं। ब्रूटस और कैशियस, जो सीजर के असैसिनेशन के लीडर थे, उनके खिलाफ वॉर के लिए रेडी हैं। ये फर्स्ट डायरेक्ट फेस ऑफ है दोनों साइड के बीच। इमोशंस हाई हैं और पॉलिटिकल टेंशन बैटलफील्ड तक पहुंच गया है। सीन की शुरुआत ही एक छोटी सी डिसएग्रीमेंट से होती है ऑक्टेवियस और एंटनी के बीच। ऑक्टेवियस कहता है कि वो आर्मी के राइट साइड से अटैक करेगा, जबकि एंटनी सजेस्ट करता है लेफ्ट। इससे ये दिखाई देता है कि ऑक्टेवियस अब खुद लीडरशिप दिखाना चाहता है और वो एंटनी का पपेट नहीं है। अब एंटर होते हैं ब्रूटस और कैशियस एंटनी और ऑक्टेवियस के सामने। दोनों साइड के बीच इंटेंस डायलॉग एक्सचेंज होते हैं। ब्रूटस कामली अक्यूज करता है एंटनी को कि तुमने सीजर की डेथ का पॉलिटिकल फ़ायदा उठाया है। एंटनी भी ब्रूटस को हिपोक्राइट कहता है, ये कहकर कि सीजर को मार के तुमने पावर गायब किया। ये पार्ट सीन का सबसे पावरफुल कॉन्फ्लिक्ट होता है। लॉजिक वर्सेस रिवेंज, ऑनर वर्सेस एम्बिशन। कैशियस इमोशनल हो जाता है। उसे लगता है कि आज का दिन उसका लास्ट डे हो सकता है। ये लाइन बड़ी पोएटिक और फोरशैडोइंग वाली है। कैशियस के अंदर फियर भी है और एक तरह का एक्सेप्टेंस भी कि ये वॉर उसका एंड हो सकता है। ब्रूटस कैशियस को सपोर्ट करता है, लेकिन वो भी एक्सेप्ट करता है कि अगर डिफीट हुई तो वो सरेंडर नहीं करेगा। ब्रूटस कहता है कि अगर कैप्टिव बनना है तो अपने आइडियल से बिट्रे नहीं करेगा। दोनों के बीच एक इमोशनल फेयरवेल हो जाता है, जैसे ये उनकी आखिरी मुलाकात हो। ये पार्ट दोस्ती और लीडरशिप का इंटेंस इमोशन दिखाती है। डिस्पाइट ऑल टेंशन, ब्रूटस और कैशियस एक दूसरे के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखते हैं। सीन एंड होता है जब दोनों साइड फाइनली प्रिपरेशन करते हैं। एंटनी और ऑक्टेवियस कॉन्फिडेंट हैं। वो कह रहे हैं कि आज का दिन कॉन्स्पिरेटर्स के लिए उनका लास्ट डे होगा। ब्रूटस और कैशियस मोरली स्ट्रांग है, लेकिन उनका फेथ उनके अगेंस्ट है। ये सीन पूरा एक्ट 5 के टोन को सेट करता है। इट्स द काम बिफोर द स्टॉर्म, जहाँ कैरेक्टर्स अपनी लास्ट होप, लास्ट फेथ और लास्ट वर्ड एक्सचेंज करते हैं। ऑक्टेवियस और एंटनी बैटलफील्ड पे एंटर होते हैं। उनके बीच लीडरशिप पे थोड़ा डिसएग्रीमेंट होता है। ब्रूटस और कैशियस उनसे वर्बली क्लैश करते हैं। कैशियस फोरशैडो करता है अपनी डेथ को। ब्रूटस और कैशियस इमोशनली फेयरवेल करते हैं। सीन एंड होता है वॉर के लिए फाइनल प्रिपरेशन के साथ। ये सीन इमोशनली ग्रिपिंग, पॉलिटिकली इंटेंस और नरेटिवली क्रूशियल है। ये क्लियर करता है कि आगे जो बैटल होने वाली है उसमें सिर्फ स्वॉर्ड्स नहीं, दिल भी टूटेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।